हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर हम डी ट्रिपल एस पी 2023 के अंदर जो वन ऑफ द पीजीटीज का पेपर हुआ था, उस पेपर के अंदर जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन थे उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो विद दैट नोट लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट वन। फर्स्ट वन इज सेइंग कि के पी टी एन एल एन जे आर स्टैंडिंग इन ए रो फेसिंग वेस्ट। तो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए डायरेक्शंस कैसी होती हैं आपकी। अगर आप नॉर्थ को ऊपर कंसिडर कर रहे हैं तो ईस्ट विल बी ऑन द राइट हैंड साइड, साउथ विल बी ऑन द डाउनवर्ड साइड एंड वेस्ट विल बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ओके, तो ये आपको डायरेक्शन का सेंस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन। ये क्या बोल रहा है आपके, ये छह लोग हैं आपके जो क्या कर रहे हैं, रो में खड़े हैं, जो क्या है फेस कर रहे हैं वेस्ट को। यानी कि सारे के सारे लोग किसको फेस कर रहे हैं, वेस्ट डायरेक्शन को, बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। अगर मैं ये जो स्टैंडिंग है आपकी, जो इस वे में स्टैंड है, इसको अगर मैं राइट टर्न कर दूं यानी 90 डिग्री फेस कर दूं, तो क्या कंडीशन बनेगी आपकी, लाइक दिस। दैट मीन्स जो आपका नॉर्मल व्यू होता है, ठीक है, टुवर्ड्स द नॉर्थ साइड। ठीक है, नाउ लेट्स सी द कंडीशन बाय कंडीशन एंड ट्राई टू सी व्हाट इज ट्राइंग टू से। इट इज सेइंग जो P है आपका वो क्या है, इमीडिएट राइट ऑफ T। यानी T के साथ हमेशा क्या आएगा, P आएगा ही आएगा। दैट मीन्स T के राइट में क्या हो गया आपका, P हो गया। नाउ इट इज सेइंग ओनली N इज बिटवीन K एंड T। ठीक है, तो ये कह रहा है कि T और K के बीच में क्या है आपका, N ही है ओनली। दैट मीन्स N will be on the left hand side and K will be on the another left hand side. Why? बिकॉज राइट हैंड साइड पे क्यों नहीं सकते, क्योंकि राइट हैंड साइड पे P आपका ऑलरेडी है। तो P ऑलरेडी है, दैट मीन्स N क्या आएगा आपका, लेफ्ट हैंड साइड पे ही आएगा। नाउ वेयर एज ओनली J इज बिटवीन N L K। तो K और L के बीच में क्या है, J है। अगेन सिमिलरली इस केस में भी क्या हो जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। वाई? बिकॉज राइट हैंड साइड में ऑलरेडी आपके पास पर्संस खड़े हैं। हेंस इस केस में क्या होगा, इट विल बी प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। नाउ दिस इज अवर बेसिक स्टैंडिंग। तो अगर मैं इसको स्टैंडिंग को कन्वर्ट करूं इन द टर्म्स, तो क्या आएगा, बी टी एन के जे एंड एल। अगर मैं बात करूं हमारी जो वेस्ट डायरेक्शन में शो कर वेस्ट स्टैंड कर रहे थे, तो उस वेस्ट से क्या होगा, दिस विल बी द वैल्यू। ओके, नाउ लेट्स सी द ऑप्शन एंड ट्राई टू फिगर आउट व्हाट विल बी द आंसर ऑफ इट। इट इज सेइंग कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है। P इज बिटवीन L एंड T। नो, P क्या है, इन दोनों से, इन दोनों के बीच में नहीं है। देन L इज नॉट एट द अदर ऑफ द एक्सट्रीम एंड। तो L तो है हमारा एक्सट्रीम एंड पे, तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। P इज एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, तो दिस वन इज करेक्ट, क्योंकि P क्या है आपका, टॉप मोस्ट पोजिशन पे है। N is to the immediate right of T. This is wrong because immediate right of T कौन सा है आपका, P। ये तो ऑलरेडी स्टेटमेंट में ही गिवन है, इसको आपको इन्फर करने की जरूरत भी नहीं है। Hence इस केस में क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट वन। सी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या है, आपको विजुअली देखना समझना पड़ेगा कि कौन सा पर्सन कैसे स्टैंड कर रहा है। विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन सेंस क्या कर सकते हो आप, इजिली अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट क्या कर सकते हो, प्लेसिंग कर सकते हो पर्सन की वन बाय वन। ओके, now moving on to the next one. Next one is question number 2. Question number 2 is saying A, B, C and D are sitting around a square table such that all of them are at the middle of the side facing the center. That means it is saying कि हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर टेबल है जिसके अंदर हमारे पास क्या है, चार लोग बैठे हैं जो कि क्या बैठे हैं, मिडिल में बैठे हैं। ठीक है, जैसे जनरली हम लोग बैठते हैं। तो कह रहा है कि कौन कौन से आपके पास A, B, C एंड D क्या कर रहे हैं, सेंटर को फेस कर रहे हैं। अब ये क्या बोल रहा है, ये चारों ही क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स को लाइक करते हैं, चाहे एप्पल हो गया, ऑरेंज हो गया, बनाना हो गया, गवावा हो गया। ठीक है, अब आपको बोला गया है कि सीट सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स बनाना। तो नाउ आई एम सेइंग कि मैंने मान लिया ये सी है मेरा। ठीक है, नाउ इट इज सेइंग कि सी क्या कर रहा है, सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स बनाना। तो दैट मींस इसका सेकंड का लेफ्ट कौन सा हो जाएगा, ये वाला। तो बनाना किसको पसंद है, जो सी के सामने बैठा है। ठीक है, उसको क्या पसंद है, उसको बनाना पसंद है। क्यों, क्योंकि सेकंड टू द लेफ्ट क्या होगा जो बनाना वाले का, दैट विल बी सी। इट इज सेइंग ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन ए एंड डी। ठीक है, तो क्या इसका मतलब क्या है कि ए और डी क्या है आपके आमने सामने वाले हैं। दैट मीन्स आइदर इट कुड बी ए एंड दिस वुड बी द डी, और इफ दिस वुड बी द डी, तो इस केस में दैट वुड बी द ए। ओके, तो वी विल सी अकॉर्डिंग टू द कंडीशन कि हमारा कौन सा सही है। The one who likes apple sits to the immediate right of the A. That means जो एप्पल, जो A के राइट में क्या होगा, जो एप्पल खाता है वो होगा। तो इस केस में अगर मैं A को ये एज्यूम करूंगा तो इसके राइट में क्या हो गया, बनाना वाला। दैट मीन्स A वाला ये वाला नहीं है। सिमिलरली इस केस में क्या हो गया, दिस वन।
अब ये क्या कह रहा है कि ए के बराबर में जो बैठा है वो एप्पल खाता है, दैट मीन्स सी क्या खा रहा है आपका, एप्पल खा रहा है। ठीक है, तो अब ये क्या बच गया आपका बी, दैट मीन्स सी क्या खा रहा है, एप्पल, और ए क्या खा रहा है अभी पता नहीं हमें, बी क्या खा रहा है, बनाना। ओके, नाउ इट इज सेइंग ए डज नॉट लाइक गवावा, तो ए गवावा नहीं खाता तो कौन खाएगा, डी खाएगा। ठीक है, और ए के पास क्या बच गया फाइनली, ऑरेंज। ठीक है, नाउ इट इज आस्किंग हु अमंग द फॉलोइंग लाइक्स ऑरेंज, तो ऑब्वियस आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 4 विच इज ए। क्यों, क्योंकि अभी क्या करा आपने, स्टेटमेंट्स के बेसिस पे क्या करा, इन्फर किया कि सबकी पोजीशंस क्या होगी। इस केस में क्या करा आपने, पहले फर्स्ट एक पोजीशन एज्यूम कर ली कि उस पोजीशन को फिक्स करके उसके अराउंड आपने स्टेटमेंट्स के अराउंड क्या करा, अपने बाकी लोगों के पर्सन को क्या करा, पोजीशंस को प्लेस किया, एंड अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन आपने उनके फ्रूट्स को भी प्लेस करते गए। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 3 इज 6 बॉक्सेस हैं आपके सी डी ई एफ जी एंड एच, जो क्या करे गए हैं, एक के ऊपर एक रखे गए हैं। टॉप मोस्ट पोजीशन कौन सी हो गई, फर्स्ट, और बॉटम पोजीशन कौन सी हो गई, लास्ट। दैट मीन आपके पास 6 पोजीशन हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो ये क्या हो गई आपकी टॉप, और ये क्या हो गई आपकी लास्ट। ठीक है, नाउ लेट्स सी द स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट एंड ट्राई टू सी क्या हमारा ऑप्शन है। इट इज सेइंग कि 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन डी एंड सी, तो यानी क्या है, डी और सी के बीच में 3 ब्लॉक्स है, एंड वेयर डी इज प्लेस्ड एट द सेकंड लास्ट पोजीशन, तो सेकंड लास्ट पोजीशन पे क्या है आपका, डी है। अब ये कह रहा है कि उसके बीच में 3 बॉक्सेस हैं, तो ऑब्वियस सी बात है 3 बॉक्सेस अगर रखे जाएंगे तो सी विल बिकम्स एट द टॉप। ठीक है, क्यों, क्योंकि इससे नीचे तो आ नहीं सकते, डी आपका सेकंड पोजीशन पे ऑलरेडी फिक्स कर रखा है, और उनके बीच में 3 बॉक्सेस होंगे तो सी विल बी कम एट द टॉप। नाउ इट इज सेइंग कि 4 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन सी एंड जी, तो सी की पोजीशन भी फिक्स है आपकी। नाउ लेट्स सी 4 बॉक्स काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 एंड 4, दैट मींस जी विल बी द एट द लास्ट। ठीक है, नाउ इट इज सेइंग 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन डी एंड ई, तो ऑब्वियसली यह क्या आ जाएगा आपका, ई आ जाएगा। नाउ इट इज सेइंग कि बॉक्स एफ इज अबव एच, दैट मींस एफ कहां गया, यहां, और एच कहां पे आ गया, यहां। तो हमने क्या करा, बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट्स क्या करा, अपने बॉक्सेस को प्लेस कर लिए। नाउ इट इज आस्किंग हाउ मेनी बॉक्सेस आर बिटवीन एफ एंड डी, तो एफ एंड डी के बीच में कौन कौन से ब्लॉक हो गए आपके, ई एंड एच, दैट मींस 2। हेंस इस केस में ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट वन। ओके, तो आई होप आपको थोड़ा बेसिक आइडिया लग रहा होगा कि अरेंजमेंट के क्वेश्चन किस टाइप से आपको अटेम्प्ट करने चाहिए। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 4। इट इज सेइंग इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स मीरा इज प्लेस 18 फ्रॉम द बॉटम। ठीक है, दैट मीन इट इज सेइंग कि हमारे पास अगर 60 लोग हैं तो मीरा की पोजीशन क्या है, 18th है फ्रॉम द बॉटम। एंड इट इज आल्सो सेइंग कि सीता क्या है आपके, इट एट द पोजीशन नंबर 25 फ्रॉम द टॉप, दैट मीन अगर मैं टॉप से बात करूं तो ये कौन सी पोजीशन पे, 25th। इट इज सेइंग कि उमा इज प्लेस बिटवीन द दीज टू, आपको उमा पोजीशन बतानी है फ्रॉम द मीरा। ओके, तो इस ये क्या है आपका एक क्लासिक क्वेश्चन हो गया फ्रॉम द ऑर्डर एंड रैंकिंग का। अब छोटा सा एग्जांपल से लेते हैं, लेट्स से आपका जो लास्ट पोजीशन है जो कि 60th पोजीशन है फ्रॉम द टॉप, ये क्या होगी, फर्स्ट पोजीशन फ्रॉम द बॉटम। ये पॉइंट तो क्लियर है आपको, जो लास्ट पर्सन होगा इस रो के अंदर या इस लाइन के अंदर वो क्या होगा, 60th पोजीशन फ्रॉम द टॉप, बट फ्रॉम द बॉटम क्या होगी, ये फर्स्ट पोजीशन होगी। तो अगर मैं इसकी फर्स्ट पोजीशन निकालूं फ्रॉम द टॉप तो क्या आएगी, that will be 60 minus 1 plus 1। why plus 1, because minus 1 से क्या हो रहा था, आपकी एक पर्सन को रैंकिंग क्या हो रही थी, इंक्लूड हो रही थी, उसको एक्सक्लूड करने के लिए क्या करा आपने, पोजीशन क्या कर ली, 60 कैलकुलेट कर ली। ठीक है, आप विजुअली तो आप समझ रहे हैं कि 60th पोजीशन है, लेकिन आप मैथमेटिकली निकालें तो कैसे आप निकाल सकते हो फॉर द पोजीशन। नाउ इट इज सेइंग कि मीरा इज प्लेस 18 फ्रॉम द बॉटम, तो मीरा की पोजीशन अगर मैं टॉप से निकालूं तो क्या पोजीशन आएगी मेरी, that will be 60 minus 18 plus 1 which will be 43rd। ठीक है, तो मीरा क्या हो गई आपकी 43rd पोजीशन पे हो गई। सीता कहां प्लेस्ड है आपकी 25th पोजीशन पे। ठीक है, तो सीता क्या दे रखी है आपको 25th पोजीशन। ना उमा क्या इन दोनों के बीच में है, तो उमा के बीच में और इन दोनों के बीच में कौन से नंबर हो सकता है, अगर बीच में है तो दैट विल बी 43 माइनस 25 माइनस 1। इस केस में क्या करोगे आप, एक पोजीशन को एक्सक्लूड करोगे क्योंकि आप क्या कर रहे हो, दोनों पोजीशन को काउंट कर रहे हो। तो दैट मींस 18 माइनस 1 विच इज 17। अगर 17 को मैं बिटवीन वैल्यू देखो दैट विल बी द 9th पोजीशन। ठीक है, तो इसकी पोजीशन क्या होगी इन दोनों के बीच में, 9th पोजीशन फ्रॉम द मीरा, दैट विल बी ऑप्शन नंबर 3। ठीक है,
सो विद दैट नोट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सी जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, आपको करना क्या चाहिए, कोई भी क्वेश्चन मेरे रिवील करने से पहले क्या करना चाहिए, आपको क्वेश्चन पॉज करना चाहिए, खुद से सॉल्व करना चाहिए एंड देन ट्राई टू सी द आंसर। ओके, नाउ इट इज सेइंग read the given statements and conclusions carefully, assuming the information given in the statement is true even if it appears to be a variance with commonly known facts। तो आपको कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, आप क्या करना है उसके बेसिस पे काम करना है। ओके, तो तीन स्टेटमेंट दे रखे हैं आपको। मोस्ट इरेजर्स आर शार्पनर्स, सम शार्पनर्स आर पेंसिल एंड ऑल पेंसिल्स आर इरेजर। तो अगर मैं कोई पेंसिल का वेन डायग्राम बनाऊं, अगर तो उसका सेट अगर ये है, तो सारी पेंसिल किस में कवर हो रही है, आपकी इरेजर में कवर हो रही है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है आपका वेन डायग्राम के ऊपर बेसिस है। नाउ इट इज सेइंग कि ऑल पेंसिल्स आर इरेजर, दैट मींस वी आर सेइंग कि पेंसिल्स क्या है हमारी, ये है। नाउ इट इज सेइंग कि जो मोस्ट ऑफ द इरेजर्स हैं आपकी वो क्या है, शार्पनर्स हैं, दैट मींस शार्पनर्स हो गए। ये कह रहा है कि जो सम शार्पनर्स हैं वो पेंसिल हैं, तो ये पार्ट हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। देन ऑल पेंसिल्स आर इरेजर्स। Now let's see the conclusion based on the Venn diagram that we have generated. Well, let's try to infer the conclusion. It is saying कि some sharpeners are erasers. That is possible. Okay. All erasers are pencil. No, it is not possible. Okay. Pencil क्या है, सब सेट है इरेजर का, not the vice versa. Okay. And last is no pencils are sharpeners. Oh, this is also not correct because एक क्या है आपकी, ऑलरेडी बोल रखा है स्टेटमेंट में कि सम शार्पर्स क्या है आपके, पेंसिल हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या कर रहे हो, ओनली स्टेटमेंट नंबर 1 इज फॉलोस। ठीक है, तो इस केस में क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी यानी फोर्थ विल बी द करेक्ट वन, क्योंकि क्या हो रहा है, जो स्टेटमेंट्स और वेन डायग्राम आपने जनरेट किया उसके बेसिस पे क्या है, ओनली कंक्लूजन वन भी क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। ओके, विद दैट नोट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 6। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है आपसे कि 6 स्टूडेंट्स हैं आपके पास, दिव्या, मोनिका, नीतू, सानवी, तानिया एंड यशिका, जो क्या हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में बॉर्न हुए हैं, 1993, 97, 2004 एंड सो फॉर। उनकी एजेस क्या है, इस करंट ईयर जो था पेपर जिसमें लॉन्च हुआ है आपका 2023, उसके हिसाब से है। नाउ इट इज सेइंग लेट्स सी द स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट। देयर इज अ 14 ईयर डिफरेंस बिटवीन नीतू एंड मोनिका। तो देर इज ओनली 2 इयर्स जिसके बीच में क्या है, मोनिका और नीतू के बीच में क्या है, 2004 एंड 90। दैट मीन्स आइदर नीतू विल बी देयर एंड मोनिका विल बी देयर, सिमिलरली आइदर नीता विल बी देयर एंड मोनिका विल बी देयर। ठीक है, मोनिका वॉज बोर्न बिटवीन 1993। दैट मीन्स ये क्या हो गई आपकी, मोनिका हो गई, तो ऑब्वियसली ये क्या हो गई आपकी, नीतू हो गई। दैट मीन्स हमने क्या करा, दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पे अपने पर्सन्स को प्लेस कर दिया। नाउ इट इज सेइंग दिव्या इज 5 years ओल्डर देन तानिया। तो 5 ईयर के केस में क्या बनता है आपका, सिर्फ यही केस ऐसा बन रहा है जो 5 years ओल्डर बन सकता है, दैट इज दिव्या विल बी दिस वन एंड तानिया विल बी दिस वन। Now it's saying Sanvi is 3 years younger than Monica. That means Sanvi will be 3 years younger than Monica. तो ये this will be the Sanvi. Okay, Monica तो already fixed है, तो this will be your Sania. ठीक है, and finally is asking Yashika born in which year? तो that will be 2000. तो क्या बॉर्न किसमें बॉर्न हुई है आपकी, 2000 में बॉर्न हुई है यशिका। सी आपको क्या करना है इन टाइप के क्वेश्चन में, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट क्या करने हैं, अपने पर्सन को प्लेस करना है। इस पेपर की बात करूं अगर, तो इस पेपर के अंदर काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सिटिंग अरेंजमेंट्स में हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं आपको, या तो लीनियर अरेंजमेंट पे आ रहा है, सिटिंग अरेंजमेंट पे आ रहा है, या रो स्टैंडिंग पे आ रहा है। ठीक है, सारे केस में क्या हो रहे हैं आपके, अरेंजमेंट के क्वेश्चंस अप्लाई हो रहे हैं। तो इट मींस कि अरेंजमेंट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए डी ट्रिपल एस बी के अंदर। ओके, now moving on to the next one. Next one is question number 7. It is saying select the combination of letters that when sequentially placed in the blanks of the given series will complete the series. That means it is trying to say कि आपको क्या करना है, इस सीरीज को कंप्लीट करना है based on the given option. See, अगर आप इसको मैनुअली डिसाइड करने जाओगे कि इस सीरीज का पैटर्न क्या है, तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। माय सजेशन वुड बी टू प्लेस ऑल द 4 ऑप्शंस वन बाय वन। तो उससे क्या होगा, आपको बेटर क्लैरिटी आ जाएगी कि मेरा पैटर्न है या नहीं है। So let's try to do the first one. First is saying ABC. So let's say ABC. Now again ABX. तो क्या करते हैं ABX. Now with this thing let's try to see कि हमारा कोई पैटर्न बन रहा है या नहीं बन रहा। Okay. So it is saying AAZ BBY CCX. Okay. AAZ BBY CCX. तो ये आगे बनता जा रहा है आपका। तो ये क्या हो गया, AAZ BBY CCX AAZ BBY CCX। तो ये आपको क्या बन रहा है, पैटर्न बन गया। तो लकीली क्या हो गया, आपका फर्स्ट केस में ही फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। हालांकि ऐसा होता नहीं है, आपको क्या करना पड़ता, दूसरा तीसरा चौथा चारों ऑप्शन हो सकता है चेक करने पड़ जाते, लेकिन इस केस में क्या हुआ लकीली कि फर्स्ट ऑप्शन में ही आपकी सीरीज क्या हो गई, सीक्वेंशियली प्लेस हो गई। ओके,
With that note, moving on to the next one. Next one is saying if in a code game is written as 26 and month is written as 70, then love will be written as. तो ये बेसिकली आपका बेसिक क्लासिकल क्वेश्चन हो गया आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग का. इन ऑर्डर टू आंसर दिस वन, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू परफॉर्म दिस स्टेप. पहले क्या कीजिए, आप मैन्युअली एबीसीडी लिख लीजिए. ये काम आपको पेपर शुरू होने से पहले करना है. जो अभी रफ पेपर आपको मिलता है उसमें क्या करेंगे, आप एबीसीडी को प्लेस करेंगे. ठीक है, ठीक है. नाउ व्हाट विल यू विल डू द इंडेक्सिंग. इंडेक्सिंग मींस क्या करोगे, आप इसकी नंबरिंग करोगे. ओके, वंस यू आर डन विद द नंबरिंग, सी ध्यान दीजिएगा इस टाइप के क्वेश्चन कोडिंग एंड डिकोडिंग के जनरली पेपर्स में आते ही हैं. तो फर्स्ट स्टेप व्हाट यू नीड टू डू बिफोर स्टार्टिंग ऑफ योर पेपर, कि आप अपने पेपर के अंदर एबीसीडी बना लीजिए, उसके अंदर आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबरिंग कर लीजिए. ठीक है. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन एंड ट्राई टू फिगर इट आउट. तो इट इज सेइंग गेम इज रिटन एज 26. तो गेम क्या दे रखा है आपको, 26. Okay, let's try to decode this one. Then it is saying month is 70. ठीक है. Now let's try to see the numbering of game. तो गेम की जी की वैल्यू क्या है आपकी 7, ए की वैल्यू क्या है 1, एम की वैल्यू क्या है आपकी 13 एंड ई की वैल्यू क्या है आपकी 5. तो 7 और 1 8, 8 और 13 21, 21 5 26. दैट मीन्स ये गेम क्या है आपका सम ऑफ द जो भी नंबरिंग आपने असाइन कर रखी है उसका क्या है सम है. सिमिलरली लेट्स क्रॉस चेक विद मंथ. मंथ की वैल्यू क्या है 13, ओ की 15, एन की क्या है आपकी 14, टी की क्या है आपकी 20 एंड एच की क्या है आपकी 8. So let's try to calculate this one. 13 and 15 is 28, 42, 62 and 70. Okay, so this will be the correct one. तो क्या हो गई आपकी करेक्ट वैल्यूज आ गई. नाउ व्हाट इज आस्किंग ओवर हियर इज लव कैसे लिखा जाएगा. तो लेट्स सी द लव विल बी रिटन एज लाइक दिस. तो एल की वैल्यू क्या है आपकी इस केस में 12, ओ की वैल्यू क्या है 15, वी की वैल्यू क्या है 22 और ई की वैल्यू क्या है 5. नाउ लेट्स ट्राई टू सोल्व दिस वन. तो 12 और 15 कितने हो गए 27, 27 और 22 हो गए आपके 49, 49 और 5 54. तो 54 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस वन. ओके, हेंस इस केस में क्या है 54, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट वन फॉर दिस वन. तो आई होप थोड़ा बेसिक क्लैरिटी आपको आई होगी कि डिकोडिंग और डिकोडिंग वाले क्वेश्चन करने कैसे हैं. आपको खुद से समझ में आ जाएगा कि किस क्वेश्चन के अंदर क्या काम करना है. ठीक है, विद द प्रैक्टिस यू विल ऑलरेडी गेट टू नो कि कौन से क्वेश्चन में आपको एबीसीडी चेक करनी है और कौन से केस में आपको पैटर्न चेक करना है. Now with that note, moving on to the next one. Next one is question number 9. इसके अंदर क्या बोल रहा है आपको, in a code state is written as 728501 and entry is written as 83261. तो अगर मैं मैपिंग करूं तो s की वैल्यू क्या मैप हो रही है 7, t की वैल्यू मैप हो रही है 2, e की वैल्यू क्या मैप हो रही है आपकी 8, a की वैल्यू क्या मैप हो रही है 5, d की वैल्यू क्या मैप हो रही है 0 और y की वैल्यू क्या मैप हो रही है 1. सिमिलरली इस केस में क्या है, एंट्री के केस में भी क्या है, लेट्स ट्राई टू मैप दिस वन. तो वी विल क्रॉस चेक कि ई की वैल्यू मेरी सेम आ रही है या नहीं आ रही है. तो दोनों कैरेक्टर की अगर मैं बात करूं, दोनों वर्ड्स की अगर मैं बात करूं, स्टडी और एंट्री में क्या है ई और वाई कॉमन है. तो इस केस में भी ई और वाई की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, कॉमन आनी चाहिए. तो ई की वैल्यू 8, 3, 2, 6 एंड 1. तो इफ आई क्रॉस चेक इट इज सिमिलर. ठीक है, ई की वैल्यू भी क्या है 8 है. नाउ लेट्स सी द अरेस्ट. अरेस्ट के केस में क्या होगा, वी विल क्या करेंगे, हर एक कैरेक्टर को पकड़ेंगे और चेक करेंगे कि वो कैरेक्टर किसी वैल्यू में आ रहा है या नहीं आ रहा, किसी वर्ड में आ रहा है या नहीं आ रहा. तो ए आ रहा है आपका, तो ए क्या हो गया 5. सिमिलरली आर आ रहा है, आर विल बी 6. अगेन इस केस में 6 हो गया आर. ई की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है 8. ठीक है. देन नेक्स्ट वन इज एस. एस से क्या हो जाएगा आपका 7, फर्स्ट कैरेक्टर. देन इट विल बी टी. टी की वैल्यू क्या है 2. तो फाइनल वैल्यू क्या हो गई आपकी 5 6 6 8 7 2. नाउ लेट्स सी द ऑप्शन इफ देयर इज एनी ऑप्शन लाइक दिस. यस, तो ऑप्शन नंबर 3 5 6 8 8 7 2. ओके, तो आई होप थोड़ी क्लैरिटी आपको आ रही होगी कि कोडिंग और डिकोडिंग क्वेश्चन करने कैसे हैं. डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चन हो सकते हैं. आपको किसी केस में हो सकता है आपको पूरी एबीसीडी स्ट्रिंग लिखनी पड़े, अल्फाबेट्स लिखने पड़े. दूसरे केस में क्या हो सकता है आपको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मैपिंग अलग कर रखी हो. ओके, so with that note, let's move on to the next one. Next one is saying कि current drives 7 किलोमीटर towards west. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ क्या होते हैं आपके. जैसे मैंने आपको पिछले केस में भी बताया था, एक इट इज द नॉर्थ
it is south. Again, this will be the east and this will be the west. Okay, now let's say this is our starting point. According to the starting point, we will see क्या क्या वैल्यू वो कर रहा है. ठीक है. It is saying 7 किलोमीटर towards west. तो क्या कर दिया मैंने, 7 किलोमीटर towards west चला गया. Now he turns right and drives 3 किलोमीटर. ठीक है. क्या करा आपने, 3 किलोमीटर चले गया. Now he turns right and drives 11 किलोमीटर. ठीक है. आपने क्या करा, 11 किलोमीटर चले गया. Now, now turning left, he drives 4 kilometer. Okay. Now, finally turning another left. Okay. Then turns left again and drives 4 kilometer. तो क्या आ गए आप, सेम पोजीशन पे आ गए, यहां से इस पोजीशन पे आ गए आप. Now, finally turning left, he drives another 4 kilometer. Okay. That means it is coming here. तो ये क्या हो गया आपका, इस पोजीशन पे अभी आ गया. नाउ इट इज सेइंग इन विच डायरेक्शन एंड हाउ फार ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पोजीशन. तो डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी, 3 किलोमीटर, और डायरेक्शन क्या हो गई आपकी, नॉर्थ. तो इस केस में क्या हो गया, नॉर्थ एंड 3 किलोमीटर वुड बी द राइट आंसर. सी, डायरेक्शन सेंस वाले केसेस में क्या करना पड़ता है आपको, डायरेक्शन बाय डायरेक्शन क्या करना पड़ता है, अपनी पोजीशन को मूव करना पड़ता है. एंड देन फाइनली जो पोजीशन पे आप हो उस पोजीशन के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ता है, आपको डिसाइड करना पड़ता है कि किस डायरेक्शन में आप हो और कितनी दूर हो. ठीक है. Now, with that note, let's move on to the next one. Next one is question number 11, which is saying P hash Q मतलब P is the husband of Q. Okay. P dollar Q means P is the daughter of Q. Percentage means P is the mother of Q. And at the rate means P is the brother of Q. क्या करना है आपको, रिलेट करना है कि T कैसे रिलेटेड है X से. ठीक है. Now it is saying T at the rate S. तो T at the rates का मतलब क्या है आपका, जो T है वो क्या है, ब्रदर है S का. ठीक है. तो क्या लिख दीजिए आपने, T is brother of S. ओके. नाउ इस केस में क्या हो गया, नेक्स्ट इज डॉलर ऑफ U. तो S डॉलर U का मतलब क्या हो गया आपका, जो S है आपका वो क्या है, डॉटर है Q की. ठीक है. ठीक है. दैट मीन्स अगर ये ब्रदर है S का और ये डॉटर है Q की, तो ये फाइनल इन दोनों से क्या रेफरेंस ले सकता हूं मैं, जो T है वो क्या है, सन है Q का. अभी Q के बारे में आपको ये नॉलेज नहीं है कि जो Q है वो मेल है या फीमेल है, पर इतना पता चल गया अब तो आपको कि T क्या है, सन ऑफ Q है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज, सॉरी Q की जगह क्या आएगा, U आएगा. ओके, माय बैड. नाउ इट इज सेइंग U डॉलर X, U परसेंटेज X. इट मींस U इज मदर ऑफ X. दैट मीन्स U क्या हो गई आपकी, फीमेल हो गई. तो इस केस में सिंस इट इज अ मदर ऑफ एक्स, तो T क्या हो गया, T एंड X क्या हो गए आपके, सिबलिंग्स हो गए. ठीक है. देन हाउ T इज रिलेटेड टू X, तो T क्या है आपका, मेल है, तो T क्या हो गया आपका, ब्रदर हो गया. तो T क्या हो गया फाइनली, ब्रदर. ठीक है. तो इस क्वेश्चन के अंदर भी आपको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा, अपनी स्टेटमेंट्स को डी कोड करना पड़ेगा, फाइनली फिगर आउट करना पड़ेगा कि क्या रिलेशन किसके बीच में बन रहा है. हेंस इस केस में क्या है, स्टेटमेंट नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3, ब्रदर विल बी द राइट आंसर. Okay, now moving on to the next one. Next one is saying M says Q is the sister of the husband of the mother of my father. This is another question on the blood relation. So now how you do it? You will do it like this. तो सबसे पहले क्या हो गया, फादर हो गया. मदर ऑफ माय फादर क्या हो गई आपकी, लेट्स से आपकी क्या हो गई, ग्रांट मदर हो गई. किस साइड से, पेटर्नल साइड से. ठीक है. नाउ ये पोर्शन हो गया, ये पोर्शन हो गया. हस्बैंड हो गया इनका, तो क्या हो गया आपके, ग्रैंड पेरेंट हो गया. किस साइड से, ग्रैंड फादर हो गए आपके, किस साइड से, पैटर्नल साइड से. ठीक है. पैटर्नल मीन्स पापा की साइड से, मैटरनल मीन्स मम्मी की साइड से. सिस्टर, सिस्टर क्या हो गई इनकी, इनकी सिस्टर क्या कहलाएगी आपकी, ग्रैंड डॉटर ही, ग्रैंड मदर ही कहलाएगी फ्रॉम द पैटर्नल साइड. यानी क्या हो गई आपकी, पापा की बुआ. ठीक है. अगर मैं हिंदी में बात करूं तो इट विल बी रिलेटेड टू पापा की बुआ. तो इस केस में क्या आएगा, इट विल इज द पैटर्नल ग्रैंड आंट ऑफ एम. तो ये क्या हो गई आपकी, आपकी दादी हो गई. ठीक है. नाउ विद दैट नोट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. क्या दे रखा है आपको, स्टेटमेंट दे रखी है, हु इज द टॉलेस्ट अमंग ए बी सी डी एंड ई. स्टेटमेंट दे रखी है आपको, बी क्या है, इज टॉलर देन ओनली डी. ओके. दैट मीन्स बी क्या, डी क्या हो गया आपका, लास्ट पर्सन हो गया, सबसे स्मॉलेस्ट हो गया. इट इज सेइंग ई इज टॉलर देन ए एंड सी.
तो E इज टॉलर देन A एंड C। ए और सी के बीच में कोई रिलेशन दे नहीं रखा आपने, पर आपको ये जरूर पता है कि जो D है आपका वो क्या है, सबसे लास्ट में है, क्योंकि B इज टॉलर देन ओनली D, बाकी किसी से बड़ा वो नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये लास्ट पोजीशन हो गई और ये क्या हो गया आपका सेकंड लास्ट पोजीशन हो गई। ठीक है, नाउ टॉलेस्ट कौन सा हो गया सबसे, ई क्या हो गया, स्टेटमेंट वन से आपको पता चल गया कि ई क्या है आपका, टॉलेस्ट है। नाउ इट इज सेइंग डी इज शॉर्टर देन बी। ओके, दैट मीन्स अगेन बी इज ग्रेटर देन टी, बट इस केस में आपको ये नहीं बोला गया है कि ये सबसे छोटा है। ठीक है, नाउ इट इज सेइंग ए इज शॉर्टर देन ओनली ई। ठीक है, दैट मीन्स ई क्या हो गया, सबसे लेफ्ट पोजीशन पे हो गया। क्यों, क्योंकि ई ही ऐसा पर्सन है जिससे वो शॉर्टर है, तो ई क्या हो गया आपका, सबसे ज्यादा लंबा हो गया इस केस में। तो दोनों ही केस से क्या पता चल रही है स्टेटमेंट से, आपको आप डिटरमाइन कर पा रहे हो कि ई क्या है, टॉलेस्ट अमंग द वन। ओके, तो दोनों ही केस में क्या है कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। तो आइदर स्टेटमेंट वन से भी आप निकाल सकते हो कि सबसे टॉलेस्ट कौन है, और स्टेटमेंट टू से भी आप निकाल सकते हो कि सबसे टॉलेस्ट कौन है। ओके, now moving on to the next one. Next one is saying LKGH is related to FEGE in a certain way based on their English alphabetical order. अगेन ये क्या हो गया आपका, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन हो गया। इस केस में क्या करोगे आप, बेस्ड ऑन द आपकी अल्फाबेट्स क्या करोगे आप, ट्राई टू डिकोड करोगे कि कैसे वो रिलेट कर रहे हैं। इन द सेम वे एफ डी एस इज रिलेटेड टू जेड एक्स पी एक्स। तो once again what we will do, we will write our alphabets in our blank paper and try to solve this one. Okay, सो फॉर योर कन्वीनियंस आई हैव ऑलरेडी रिटन डाउन एबीसीडी और मैंने क्या कर दी, मार्किंग भी कर दी है। नाउ लेट्स ट्राई टू सी कि कैसे मैपिंग हो रही है हमारी। तो फर्स्ट केस में क्या है, एल के जे एच, ओके, विच इज एफ ई जी ई। ओके, तो इनकी अगर मैं मैपिंग करूं तो एल की वैल्यू क्या है आपकी केस में 12, के की वैल्यू क्या है 11, जे की वैल्यू क्या है आपकी 10 और एच की वैल्यू क्या है 8। उस तरह से एफ की वैल्यू क्या है आपकी 6, ई की वैल्यू 5, जे की आपकी 7 और ई की अगेन 5। तो अगर मैं पैटर्न डिकोड करने की कोशिश करूं तो क्या पैटर्न है आपका, -6 -6 -3 एंड -3। नाउ लेट्स सी जो नेक्स्ट वैल्यू है आपकी एफ डी एस ए एन जेड एक्स पी एक्स, और ये सेम पैटर्न फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। अगर ये सेम पैटर्न फॉलो कर रही है जो हमने डिकोड किया है अभी, तब तो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा। तो एफ की वैल्यू अगर मैं लिखूं तो क्या होती है आपकी 6, और डी की वैल्यू कितनी है 4, 4 की वैल्यू इधर, एस की वैल्यू क्या है आपकी 19 और ए की वैल्यू 1, जेड की कितनी है 26। ठीक है, एक्स की वैल्यू 24, इधर पी की वैल्यू क्या है आपकी 16 और एक्स की वैल्यू क्या है अगेन 24। ठीक है, नाउ पैटर्न क्या था आपका, -6 -6 -3 एंड -3। तो 6 -6 कितना हो गया आपका 0, 4 -6 इज माइनस का 2, 19 -3 इज 16 और 1 -3 इज -2। दैट मीन्स अगर क्या करूं उसको मैं साइक्लिक मानूं तो ये क्या आ जाएगा आपका z, ये क्या आ जाएगा आपका 24 विच इज x, ये क्या हो जाएगा 16, 16 पे क्या है आपका p, और -2 पे क्या आ जाएगी आपकी वैल्यू अगेन x। तो ये क्या फॉलो कर रहा है, जेड एक्स पी एक्स। दैट मीन्स हमारा जो पैटर्न है वो क्या है, सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। नाउ विल ट्राई टू डिकोड कि जेड एक्स सी वी की वैल्यू क्या होगी। तो जेड एक्स सी वी की फाइनल वैल्यू क्या होगी, जेड की वैल्यू क्या है आपकी 26, तो 26 में से 6 माइनस करें तो क्या आएगा आपका 20। सिमिलरली 24 में से 6 माइनस करोगे तो क्या आएगा 18। सी की वैल्यू क्या है आपकी 3, 3 में से 3 माइनस करोगे तो क्या आएगी 0, 0 मीन्स जेड। ओके, एंड फाइनली वी क्या है आपका 22, 22 में से 3 माइनस करोगे तो क्या आएगा आपका 19, 19 क्या है आपका इस केस में एस, 18 पे क्या है आर और 20 पे क्या है टी। तो हमारी फाइनल वैल्यू क्या आ गई टी आर जेड एस। तो लेट्स सी इफ दिस इज वन ऑफ द ऑप्शन, यस दिस इज द वन ऑफ द ऑप्शन विच इज टी आर जेड एस। तो आई गेस आपको क्लैरिटी आई होगी कि पेपर से पहले सिर्फ एबीसीडी लिखने से आपको कितना समय बच सकता है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज 4 word pairs have been given out of which 3 are alike in some manner and 1 is different। तो क्या करना है आपको, देख 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो सिमिलर पैटर्न पे फॉलो हो रहे हैं और 1 क्या है डिफरेंट है, तो आपको जो वो सिलेक्ट करना है जो डिफरेंट है।
तो स्टैटिस्टिक्स क्या हो गया, इन्फेरेंस हो गया, पेन क्या हो गया, पेपर हो गया, डाटा क्या हो गई, इंफॉर्मेशन हो गई, हार्ड वर्क क्या हो गई, सक्सेस हो गई। तो अगर आप ध्यान दीजिए स्टैटिक्स से क्या होता है, स्टैटिक्स होने से क्या होता है, इन्फेरेंस होता है। डाटा से क्या मिलती है आपको, इंफॉर्मेशन मिलती है। सिमिलरली हार्डवर्क से भी क्या मिलती है, सक्सेस मिलती है। बट पेन और पेपर के बीच में ये रिलेशन फॉलो नहीं हो रहा। पेन और पेपर के बीच में क्या रिलेशन फॉलो हो रहा है आपका, एक तरफ से कि पेन और पेपर की हेल्प से क्या कर सकते हो, आप काम कर सकते हो। बट बाकी तीनों केसेस में क्या हो रहा है, कॉज एंड इफेक्ट। बाकी तीनों केस में क्या है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। बाकी इस केस में क्या है, आपका एक तरह से टूल्स वाला रिलेशनशिप है कि पेन एंड पेपर दोनों ही क्या है, आपके टूल्स हैं जिससे आप एक साथ काम कर सकते हो। हेंस इस केस में क्या है, ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट वन। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज सेइंग कि आपको क्या करना है, एक उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है दैट इज ट्रू रिगार्डिंग द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट लेबल्ड असर्शन एंड रीजनिंग। इट इज सेइंग, असर्शन चेक कर लेते हैं पहले। सिल्वर हैज द बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अमंग एलिमेंट। ये क्या है, आपकी स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि सिल्वर की कंडक्टिविटी क्या होती है, काफी अच्छी होती है। नाउ इट इज सेइंग वुड इज एन इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज आल्सो ट्रू। बट जो आर है वो ए से कहीं तक भी रिलेटेड नहीं है। क्यों, क्योंकि आर स्टेटमेंट अलग है और ए स्टेटमेंट बिल्कुल अलग है, दोनों के बीच में कोई सिमिलैरिटी नहीं है। ओके, तो इस केस में क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2, यानी दोनों ट्रू तो हैं बट जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। ओके, with that note, moving on to the next one. Next one is saying a statement is given followed by two possible reasons numbered 1 and 2. Read the statement carefully and decide which of the two explains the event, observation, information given in the statement. That means it is saying cause and effect वाली statement है आपकी। आपको चेक करना है कि ये दो आपस में relate कर रही हैं या नहीं कर रही। It is saying a flyover was built in a city A in the year 2018. नाउ लेट्स सी द रीजंस। अ फ्लाईओवर वाज बिल्ट इन सिटी एक्स इन द सेम ईयर। तो ये तो रिलेट नहीं कर रहा क्योंकि किसी और सिटी में फ्लाईओवर बनने से सिटी ए का फ्लाईओवर बनने से कोई लिंक नहीं होता। द अपोजिशन पार्टी इन दैट पर्टिकुलर स्टेट वेयर सिटी ए इज लोकेटेड हैड कंस्ट्रक्टेड 7 फ्लाईओवर्स इन देयर 2019 इलेक्शन मैनिफेस्टो। तो ये भी रिलेट नहीं कर रहा है आपका। क्यों, क्योंकि किसी और के मैनिफेस्टो से, वो भी स्पेशली नेक्स्ट ईयर में, उससे क्या फर्क पड़ेगा कि कोई फ्लाईओवर हमारा 2018 में बना है या नहीं बना। तो इस केस में क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 3, नाइदर वन और नॉर टू इज ए पॉसिबल रीजन। फिर ध्यान दीजिएगा इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं थोड़े ट्रिकी होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमें जो लग रहा है वो सही नहीं होता। तो बट नेवरदलेस इस केस में क्या है, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट वन। विद दैट नोट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। Next one is series completion question. It is saying 25, 69, 201 and 597. तो इस टाइप का जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहला स्टेप क्या करना चाहिए आपको, डिफरेंस फाइंड आउट करना चाहिए बिटवीन द नंबर। तो सीरीज कंप्लीशन वाले क्वेश्चंस में सबसे पहला स्टेप क्या करना चाहिए आपको, डिफरेंसेस फाइंड आउट करना चाहिए बिटवीन द नंबर एंड देन ट्राई टू सी कि कोई आपका पैटर्न फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा। तो लेट्स से 69 माइनस 25 कितना हो गया आपका, 44। ओके, नाउ 201 माइनस 69 कितना हो गया आपका, एक में से 9 गया 2 और 19 में से 6 गया 13। ठीक है, नाउ लेट्स सी 597 माइनस 201। तो 7 में से 1 गया 6, 9 में से 0 गया 9 एंड 5 में से 2 गया 3। नाउ लेट्स ट्राई टू फिगर आउट कि कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है कि इन दोनों तीनों नंबर के बीच में। तो 44 3 इज 132, 132 into 3 is 196. That is, this is the pattern that it is particular pattern is following. ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो डिफरेंस क्या आएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं अगर मैं, तो 6 3 18, हाथ से लगा 1, 3 3 27 और 1 28, 3 3 9 2 11। और डिवाइड किससे करोगे आप, माइनस किससे करोगे, 597 से। तो दिस विल बी अवर वैल्यू विच इज 1188 प्लस का 597। तो 8 प्लस 7 इज 5, हासिल लगा 1, 9 8 17 और 1 18, हासिल लगा 1 अगेन। तो 5 और 1 6 और 1 7, 1785। तो दैट विल बी द राइट आंसर। ओके, नाउ with that note, moving on to the next one. Next one is also a series completion question. Again, what we will do, we will go with the differences between number. तो क्या होगा आपका, 32 minus 25 is 7, 46 minus 32 is 14, ओके 66 माइनस 46 इट इज 21। तो सिंपल है, तो 7 का आपको क्या चल रही है, टेबल चल रही है, इट विल बी 28। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका, 35 माइनस 95 और x की वैल्यू। तो x की वैल्यू क्या हो गई, सिंपल 35 प्लस 95 विच इज इन दिस केस विल बी 130। हैंस इस केस में आंसर क्या आ गया आपका, 130 विल बी द राइट
answer. Okay, hence option number 3 will be the correct one. So with that note, we are moving to the last question of the reasoning section of paper 1, जिसके अंदर क्या पूछा गया है आपसे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन फॉलोइंग इक्वेशन। तो सिंपली आपको एक इक्वेशन दे रखी है, तो ये कितनी जीरो हो गई आपकी, 1 2 3 4 5, तो डेसिमल के बाद कितनी वैल्यूज हो गई आपकी, 10⁻⁻5, और ये कितना है, 10⁻⁻1 इंटू 5। ठीक है, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया आपका, क्या आ गया, x की वैल्यू आपकी 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻5। तो उसको अगर मैं रिवर्स कर दूं तो क्या आएगा, 10⁻5 डिवाइडेड बाई 10⁻1, विच इज 10⁻4। यानी एक के आगे कितने आ जाएंगे आपकी, 4 जीरो आ जाएंगे। तो हेंस इस केस में ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट वन। तो आई होप आपको थोड़ी क्लैरिटी आई होगी कि रीजनिंग में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली डी ट्रिपल एस बी के अंदर। मोर ओवर कैसे आपको उनको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, देन यू विल ट्राई टू सी कि भाई इस टाइप के क्वेश्चंस को आप किस तरह से पैटर्न पैटर्न बाय पैटर्न आप सॉल्व कर सकते हैं। सो with that note, I'll wrap up this video. If you have any doubt in the any of this question from this particular video, feel free to ask in the comment box. Okay guys, then thanks for watching. Have a good day.